क्या पर्दे की बीमारियों का इलाज नहीं है? अक्सर ये क्वेश्चन मेरे से पूछा जाता है। पेशेंट जो है पर्दे वाली बीमारियों के वो पूछते हैं। हेलो, आई एम डॉक्टर हरप्रीत, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। आज मैं आपको बताऊंगा कि पर्दे की बीमारियों का ट्रीटमेंट किस हद तक हम कर सकते हैं। जनरली अगर पर्दा उखड़ जाए तो उसका तो काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट होता है। पर्दे का ऑपरेशन हो जाता है, पर्दा अपनी जगह पर वापस आ जाता है, जुड़ जाता है और पेशेंट की निगाह काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर जाती है। लेकिन कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो कि जैसे जन्म से होती हैं या फिर डीजनरेटिव डिजीज़ जिससे कि पर्दा जो है वो डीजनरेट कर जाता है, उसमें चेंजेस आ जाती हैं, वो गलने लग जाता है उम्र के साथ। ऐसी भी कुछ बीमारियां हैं। तो जैसे कि जमांद्रू जो बीमारियां उसमें रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा आ जाता है, या फिर कुछ हेरिडिटरी डिस्ट्रॉफीज़ या डीजनरेशंस आती हैं। कुछ होती हैं कि एज के साथ हो जाती हैं, जैसे एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन है, उम्र के साथ पर्दा गलना शुरू हो जाता है किसी किसी का। इसी तरह और कुछ बीमारियां उम्र के साथ पर्दे की होती हैं। तो उन सब केसेस में क्या है कि जो रेटिना के सेल्स हैं वो ही ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, डीजनरेट करना शुरू हो जाते हैं, या फिर जन्म से ही वो अच्छी तरह से बने नहीं होते सेल्स। तो उस कंडीशन में थोड़ा ट्रीटमेंट डिफ़िकल्ट होता है। रादर बहुत सारी डिजीज़ ऐसी हैं जिनका ट्रीटमेंट नहीं है। तो उस केस में क्या किया जा सकता है? कुछ डिजीज़ जैसे कि जो विद टाइम बढ़ रही हैं उनमें स्टेम सेल थेरेपी, उसका भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिसमें स्टेम सेल्स क्या होते हैं कि स्टेम सेल्स जो है बड़े इंटरेस्टिंग सेल्स होते हैं आपकी बॉडी में। स्टेम सेल ऐसा सेल है जो हमारे जब जैसे डेवलपमेंट हो रही होती है बच्चे की तो उसमें होते हैं वो स्टेम सेल्स काफ़ी मात्रा में। तो वो ऐसा सेल है कि बॉडी का कोई भी सेल उससे बन सकता है। एक ऐसा नेचुरल सेल होता है, शुरू से ही होता है हमारे, तो जहाँ से सारी बॉडी के सेल पैदा हो सकते हैं। तो वो सेल्स जो हैं कुछ हद तक हमारे कुछ एरियाज़ में रहते हैं पूरी उम्र, तो उनको आइसोलेट करके आँख के अंदर डाल दिया जाता है स्टेम सेल्स को। तो कुछ केसेस में देखा गया कि स्टेम सेल्स जो है रेटिना के सेल्स में तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं और रेटिना की रीजनरेशन होनी शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो रिजल्ट्स हैं इतने वेरिएबल हैं कि किसी में तो रिकवरी होने के चांस होते हैं, किसी में नहीं है। तो पिछले कुछ सालों से ये स्टेम सेल थेरेपी चल रही है, लेकिन अभी तक उसके कोई डेफिनेट कोई गाइडलाइंस या कोई ट्रीटमेंट्स अभी तक अवेलेबल नहीं है। डीजनरेशंस का ट्रीटमेंट हो सकता है स्टेम सेल्स में, हो सकता है कि फ्यूचर में आ जाए, बट अभी तक स्टेम सेल्स में और रिसर्च हो ही जा रही है कि उससे कुछ पॉसिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन ग्रॉसली अभी भी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पर्दे की बीमारियों का लिमिटेड सा ट्रीटमेंट है, जैसे कि पर्दे को अटैच करना, या शुगर के पेशेंट्स में लीकेज हो रही है, या ARMD जो डीजनरेशन अभी मैंने बताई थी उम्र के साथ, उसमें भी कई बार लीकेज हो जाती है। तो उसके लिए भी हम इंजेक्शंस वगैरह दे देते हैं जिससे कि लीकेज रुक जाती है और कुछ हद तक ट्रीटमेंट संभव है। और ये जो हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं जैसे कि पर्दा और बाकी स्पेशल सेंसेस या ब्रेन या नर्व्स, इनकी रिकवरी थोड़ी स्लो होती है, हो जाती है, लेकिन कई बार बहुत स्लो होती है। अगर बहुत ज़्यादा डैमेज है तो फिर कई बार रिकवरी नहीं भी होती। सो ये जो स्पेशल सेंसेस हैं या स्पेशल एरियाज़ हैं, जैसे अब स्किन है, स्किन में तो अगर कट लग जाए तो वो हील हो जाती है बड़ी जल्दी। और भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे कट लग जाए तो हील हो जाता है। लेकिन नर्वस टिश्यू जो है और आईज़ और बाकी जो स्पेशल सेंसेस हैं उनमें कई बार माइनर इंजरी में हील हो जाता है लॉन्ग टर्म में। लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा इंजरी है, अगर नर्व पूरी तरह कट गई है तो कई बार उसका ट्रीटमेंट नहीं होती। सो इन सब कारणों के कारण ही रेटिना का भी ट्रीटमेंट थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि रेटिना जो है वो एक किस्म से ब्रेन की ही एक्सटेंशन है। ब्रेन में से नर्व आती है और वही नर्व रेटिना में जाती है, तो एक किस्म से ये ब्रेन की एक्सटेंशन है, तो इसलिए इसकी रिकवरी थोड़ी स्लो होती है। सो साइनिंग ऑफ डॉक्टर हरप्रीत। और आपकी कोई क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताइए।